जी स्वागत है भाई लोग आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है गाइस। तालिबान ने एक बार फिर से गाइस पाकिस्तान ने सीज फायर जो है सीज फायर का एक बार फिर से उल्लंघन कर दिया है। जी हाँ, भिखारियों ने गाइस सीज फायर का जो 2 दिन का सीज फायर था एक बार फिर से उल्लंघन कर दिया है। कल लेट नाइट भिखारियों ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक किया है। जी हाँ, भिखारियों ने एक बार फिर से कल लेट नाइट जो है वो एयर स्ट्राइक किया है अफगानिस्तान पे। और उस एयर स्ट्राइक पे 3 जो अफगानिस्तान डोमेस्टिक प्लेयर है, जी हाँ 3 अफगानिस्तान डोमेस्टिक प्लेयर है, उनकी जान चली गई है। जो कल डोमेस्टिक खेल के आ रहे थे, एक घर में जो है वो रुके हुए थे। वो सामने डोमेस्टिक मैचेस खेल के आ रहे थे, अफगानिस्तान क्रिकेट डोमेस्टिक मैच वो खेल के आ रहे थे और एक घर में सभी लोग रुके हुए थे। लगभग 10 से 11 प्लेयर एक घर में रुके हुए थे, जिसमें कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया और इसके वजह से 3 डोमेस्टिक प्लेयर की जान चली गई और जो 7-8 प्लेयर है वो इंजर्ड है फिलहाल। जी हाँ, घायल हो चुके हैं। जी हाँ, वो फिलहाल इंजर्ड है। और तालिबान ने गाइस एक बार फिर से मैसिव डिप्लॉयमेंट, ऑलरेडी तालिबान पाकिस्तान के अंदर घुसी हुई थी, चेक पॉइंट उसके उड़ाए हुए थे। पहली बार में जब हुआ था तो घुस के चेक पॉइंट जो है उसके उड़ा दिए थे, उड़ाए हुए थे तालिबान की तरफ से। एक बार फिर से तालिबान लार्ज फोर्सेस में, जी हाँ विथ टैंक्स गाड़ी लार्ज फोर्सेस में तालिबान जो है वो अब घुस रही है पाकिस्तान के अंदर। जी हाँ, लार्ज फोर्सेस में ग्राउंड ऑपरेशन में तालिबान जो है अब पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से घुस रही है। जी हाँ, लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस के साथ, गाड़ी के साथ तालिबान जो है अब पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से घुस रही है। और ग्राउंड ऑपरेशन एक बार फिर से तालिबान कहीं ना कहीं अपने तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन एक बार फिर से करने वाली है। जी हाँ, ग्राउंड ऑपरेशन एक बार फिर से कहीं ना कहीं तालिबान करने वाली है गाइस। तो पाकिस्तान एक बार फिर से भिखारियों गाइस जो एयर स्ट्राइक किया है वो चाचा ट्रम्प के कहने पे, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से अपने ही जाल में फिर से पाकिस्तान फंसता हुआ नजर आ रहा है। जब तालिबान ने शुरू में उसे घुस के मारा था और कल जब पाकिस्तान ने एक बार फिर से हमला किया एयर स्ट्राइक, जिसमें 3 क्रिकेटर जो है डोमेस्टिक क्रिकेटर अफगानिस्तान के मारे गए हैं, उसमें एक बार फिर से तालिबान जो है वो एक बार फिर से गाइस पाकिस्तान में घुस के मारने जा रहा है। जी हाँ, तालिबान जो है एक बार फिर से पाकिस्तान में घुस के मारने जा रहा है। जी हाँ, और यहाँ पे गाइस कुछ और ही अपडेट्स, हालांकि कुछ और अपडेट्स भी आ रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान क्लैशेस में ट्रम्प जो है इस्लामाबाद पे गाइस ब्लेम कर रहे हैं। कॉल कन्फ्लिक्ट इजी टू सॉल्व। जी हाँ, चाचा ट्रम्प जो है अब इस्लामाबाद पे गाइस ब्लेम करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो न्यूज आ रही है टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से यहाँ पे न्यूज आ रही है, admit escalating hostility between Islamabad and Kabul. US President Donald Trump on Friday claimed the Pakistan attack Afghanistan. The conflict will be an easy one for him to solve. जी हाँ, तो ट्रम्प जो है फिलहाल इस्लामाबाद पे, यहाँ पे चाचा ट्रम्प जो है इस्लामाबाद पे कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्लेम लगा रहे हैं। बट ये सब कुछ जो हुआ है वो आपको पता है क्यों हुआ है, क्योंकि नवाज शरीफ जब गए थे यूएस प्रेसिडेंट से मिलने, कुछ ही दिन पहले नवाज शरीफ डोनाल्ड ट्रम्प से मिले थे, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहां पे डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया की बहुत तारीफ की थी। उस मुलाकात के बाद जैसे ही नवाज शरीफ में बोल रहा हूँ, जैसे ही शहबाज शरीफ अपने घर आए और उसके बाद पाकिस्तान जो है अटैक करना चालू कर दिया। उस मुलाकात के बाद तुरंत उससे पहले एक और आया था अपडेट, जो चाचा ट्रम्प ने गाइस एक बयान दिया था, आपको पता होगा कि हमें एक जो बारबोस बेस जो है अफगानिस्तान में, जो चाचा ट्रम्प ने कहा था कि अफगानिस्तान में जो बारबोस एक बेस है वो हमें चाहिए। जी हाँ, ट्रम्प जो है एक बेस के बारे में बात किया था। अफगानिस्तान में एक बेस है एयरबेस, जो ट्रम्प को चाहिए था वो था बैकग्राउंड बेस। जी हाँ, बैकग्राउंड जो बेस है वो चाचा ट्रम्प को चाहिए था, क्योंकि पहले भी वो बैकग्राउंड बेस में आपको पता है वो अमेरिका के पास ही था जब अमेरिका की फोर्स वहां पे डिप्लॉयमेंट थी। लेकिन जब तालिबान सरकार में आई तब से आपको पता होगा उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो बाइडन, जो कि अपनी फोर्स को वापस बुला लिए थे। तभी वो बैकग्राउंड बेस जो है वो तालिबान के कब्जे में और अफगानिस्तान के पास है।
चैनल पर हमने इसका जिक्र किया था 1-2 दिन पहले कि बैकग्राउंड बेस हमें किसी भी हालत में चाहिए। और जैसे ही शहबाज शरीफ को वो कुछ डॉलर्स मिले, वो अपने जो होता है ना अब्बू जी को खुश करने के लिए, हालांकि खुद के घर में खाने को लालच नहीं, लेकिन होता है ना अब्बू जी को खुश करने के लिए वो कुछ तो दिखाना है। तो जैसे ही डॉलर मिले घर गए, उसके बाद उसने पाकिस्तान अफगानिस्तान पे जो है वो उसने एयर स्ट्राइक की और तब से वॉर शुरू हुई। लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं तालिबान को हल्के में ले लिया था। जी हाँ, पाकिस्तान कहीं ना कहीं तालिबान को हल्के में ले लिया था। लेकिन तालिबान जो ग्राउंड पे ऑपरेशन कर रही है, खासकर अंदर घुस के जो उसके घर में घुस के जो उसके चेक पॉइंट उड़ा रही है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भारी पड़ा। और जिसके बाद ही सीज फायर का वो प्रस्ताव आया था, और ये इस्लामाबाद से ही आया था सीज फायर का प्रस्ताव। जी हाँ, इस्लामाबाद से पहले सीज फायर का प्रस्ताव आया था, क्योंकि तालिबान जो है पाकिस्तान के अंदर घुस के उसके चेक पॉइंट उड़ा रही थी। और इसलिए जब दिखाई दिया कि भाई ये तो बहुत ही अंदर घुस गए, ये भी हमें मार के चले जाएंगे और मार रहे हैं, तो इसलिए वो सीज फायर का गाइस आया था प्रस्ताव इस्लामाबाद से, जिसमें हालांकि अफगानिस्तान ने वो सीज फायर पर सहमति जताई, लेकिन सीज फायर तोड़ दिया बोलो या फिर खत्म हो गया बोलो, क्योंकि 2 ही दिन का सीज फायर था और 2 दिन पूरे हो चुके हैं, या तोड़ा या खत्म बोल सकते हो। कल जो है पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है, जिसमें कि 3 डोमेस्टिक प्लेयर मारे गए हैं अफगानिस्तान के उस एयर स्ट्राइक में। और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी क्लियर कर दिया है कि टेररिज्म या फिर आतंकवादी के साथ अब कोई भी क्रिकेट नहीं होगी, क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज जो है वो आने वाली थी। ट्राई नेशन सीरीज होने वाली थी, जिसमें पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, एक और कोई टीम थी। 3 टीम के बीच में ट्राई नेशन सीरीज होने वाली थी, जो कि पाकिस्तान में ही होने वाली थी, लाहौर और रावलपिंडी में होने वाली थी। लाहौर और रावलपिंडी, वही रावलपिंडी जिसमें इंडिया ने ड्रोन से अटैक किया था। तो लाहौर और रावलपिंडी में होने वाली थी ट्राई नेशन सीरीज। इसी भी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो सीरीज से नाम जो है विड्रॉल कर लिया है, मतलब आतंकवादी के साथ अब कोई भी मैच नहीं होगा। अब अफगानिस्तान के प्लेयर्स जो है क्रिकेटर, उसने पीएसएल खेलने से भी मना कर दिया। पाकिस्तान के साथ अब कोई भी क्रिकेट नहीं होगा, ना ही अफगानिस्तान के कोई भी प्लेयर जो है पीएसएल खेलेंगे। जी हाँ, ना ही अफगानिस्तान के कोई भी प्लेयर पीएसएल खेलने वाले हैं, उससे भी अफगानिस्तान प्लेयर ने मना कर दिया है। जी हाँ, उससे भी अफगानिस्तान प्लेयर ने गाइस मना कर दिया है। ये अपडेट है भाई लोग, और ये फिलहाल अपडेट्स है। एंड अभी के लिए फिलहाल इतना ही अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब सारे भाई लोग कर देना गाइस।